नमस्कार। अच्छा सोचिए, अगर यह कहा जाए कि पैसों के मामले में कामयाबी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है। असल में इसका ज्यादातर लेना देना इस बात से है कि हमारा बर्ताव कैसा है। आज हम मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पीछे छिपे आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये समझने के लिए कि हमारा व्यवहार कितना जरूरी है, एक असल जिंदगी की कहानी से शुरू करते हैं, जो इस सोच को हिलाकर रख देगी कि अमीर कौन बनता है। तो यहां देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक मामूली से चौकीदार जिन्होंने बस सब्र और सादगी से पता है कितना $8 मिलियन जोड़ लिए, और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे एक बड़े फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव जो अपनी शान और शौकत वाली जिंदगी की वजह से दिवालिया हो गए। इससे साफ पता चलता है ना कि डिग्री नहीं बल्कि आदतें ही किसी की पैसों की कहानी लिखती हैं। और यही इस किताब का मेन आइडिया है। मॉर्गन हाउसल यही कहते हैं कि पैसा कमाने में हमारा बर्ताव ही सबसे बड़ी चीज है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। तो सवाल उठता है कि हम पैसों को लेकर इतने अजीब और कभी-कभी बिल्कुल बेतुके फैसले क्यों लेते हैं। और जो बात असल में दिलचस्प है वो ये है कि हमारे इन फैसलों की जड़ें काफी गहरी हैं, हमारे मनोविज्ञान में। हम सब कहीं ना कहीं अपने तजुर्बों के कैदी हैं। सोचिए, अगर किसी ने अपना बचपन आर्थिक मंदी में गुजारा है तो वो शायद शेयर बाजार में पैसा लगाने से हमेशा डरेगा, और वहीं जिसने हमेशा बाजार को ऊपर ही जाते देखा है वो ज्यादा जोखिम लेने से नहीं हिचकिचाएगा। तो जो बात एक इंसान के लिए पागलपन है वो दूसरे के लिए उसके अनुभव के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। और इसी चीज को किताबी भाषा में कॉग्निटिव बायस कहते हैं। ये हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स हैं जो हमें जल्दी जल्दी फैसले लेने में तो मदद करते हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो अक्सर हमसे गलतियां करवा देते हैं। ये स्लाइड कुछ आम कॉग्निटिव बायस दिखाती है, जैसे लॉस अवर्जन, जिसका मतलब है कि 100 रुपए कमाने की खुशी से ज्यादा हमें 100 रुपए खोने का दुख होता है। या फिर एंकरिंग, जहां हम किसी बात की पहली जानकारी पर ही अटक जाते हैं, भले ही वो बाद में गलत साबित हो। ये सारे मेंटल शॉर्टकट हमें बहुत महंगे पड़ सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पैसों के मामले में कोई भी असल में पागल नहीं होता। हम सब अपनी अपनी जिंदगी की कहानी और अनुभवों के आधार पर ही फैसले ले रहे होते हैं, और ये समझना हमें खुद के लिए और दूसरों के लिए थोड़ा और हमदर्द बनाता है। चलिए अब उस पॉइंट पर आते हैं जो दौलत के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। ये वेल्थ की उस पारंपरिक सोच को चैलेंज करता है जो हम बचपन से देखते आए हैं। हाउसल इसे कहते हैं द मैन इन द कार पैराडॉक्स। मतलब जब हम सड़क पर कोई चमचमाती महंगी कार देखते हैं तो हम ड्राइवर की तारीफ नहीं करते, हम मन ही मन सोचते हैं, वाह काश ये कार मेरे पास होती। इसका सीधा मतलब है कि महंगी चीजें खरीदने से हमें वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं। और यही विरोधाभास हमें एक बहुत ही शानदार आइडिया तक पहुंचाता है। असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो किसी को नहीं दिखती। असली दौलत छिपी हुई होती है। ये वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया। ये हमारी बचत है, हमारे निवेश हैं, वो सारी चीजें जो हमें सुरक्षा देती हैं, ऑप्शन देती हैं और भविष्य में कुछ भी करने की आज़ादी देती हैं। तो ठीक है, अब इस सारी जानकारी को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए अब 3 ऐसे जबरदस्त प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो बड़ी बड़ी मुश्किल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा कारगर हैं। बस ये 3 नियम हैं। पहला, अपनी कमाई या इन्वेस्टमेंट रिटर्न पर नहीं बल्कि इस पर ध्यान दें कि कितना बचा रहे हैं, यानी सेविंग्स रेट। दूसरा, हमेशा बुरे वक्त के लिए अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए थोड़ी गुंजाइश रखें। और तीसरा, हर बात में एकदम रोबोट की तरह लॉजिकल होने के बजाय ऐसे फैसले लें जो प्रैक्टिकल हों, उचित हों और जिन्हें लंबे समय तक निभाया जा सके। चलिए बचत और समय की ताकत को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। यहां काम करता है कंपाउंडिंग का जादू। मतलब जब हमारा पैसा खुद और पैसा कमाने लगता है और इसकी ताकत समय के साथ इतनी बढ़ जाती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो 10 साल देर करने से कितना फर्क पड़ सकता है? ये जो स्क्रीन पर $260,000 की रकम दिख रही है, ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो सिर्फ 10 साल जल्दी निवेश शुरू करके कमाया जा सकता था। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। इंतजार करने की कीमत लाखों में हो सकती है, तो बस जल्दी शुरू करना और टिके रहना ही सबसे जरूरी है। और हां,
जब हम निवेश करते हैं तो बाजार ऊपर नीचे होता ही है, तो इस उतार चढ़ाव को किसी गलती की सजा मत समझिए। इसे ऐसे देखिए जैसे ये लंबी रेस में अच्छे रिटर्न कमाने के लिए एक एंट्री फीस है, जिसे चुकाना ही पड़ता है। अब हम इस बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि पैसों से मिलने वाला सबसे बड़ा और सबसे कीमती इनाम आखिर है क्या। ये महंगी चीजों के बारे में नहीं है, ये आज़ादी के बारे में है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा डिविडेंड है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल होना। यही असली दौलत है, ये ताकत कि हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें, जो चाहें वो कर सकें, जब चाहें तब कर सकें और जिनके साथ चाहें उनके साथ कर सकें। पैसे की सबसे बड़ी कीमत यही है कि वो हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस देता है। और आखिर में सारी बात घूम फिरकर यहीं आ जाती है। ये पूरी चर्चा एक छोटे से लेकिन बहुत गहरे मंत्र में सिमट जाती है, जो पैसों को वापस हमारे इंसानी बर्ताव से जोड़ता है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा रुकिए और सोचिए, पैसों को लेकर आपकी अपनी कहानी क्या है? आपके अपने विश्वास और आदतें क्या हैं? क्योंकि अपनी कहानी को समझना ही उसे बदलने की तरफ पहला कदम है।